अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए क्या कुछ नया और ख़ास लेकर कर आए हैं, चलिए आपको बताते हैं। नाजरीन, आज के इस एपिसोड के पहले सेगमेंट में हम आपको देंगे सेलिब्रिटी स्टाइल और इसके दूसरे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारी कॉस्मेटिक एक्सपर्ट अस्मा जी से, जो कि हमें बताएंगी कि वक्त रहते एजिंग से कैसे निपटा जाए। और इसके तीसरे यानी आखिरी सेगमेंट में हम आपको देंगे एक ट्रेंडी सा हेयर डू। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज करने से पहले चलिए दिखाते हैं कुछ झलकियां। बॉलीवुड में सोनम कपूर वाहिद अदाकारा है जो हमेशा स्टाइलिश अंदाज में नजर आती हैं। बेहद स्टाइलिश शख्सियत होने की वजह से वे सबकी नजरों का मरकज रहती हैं। ठीक है, यूज सिट्रस फ्रूट्स विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ विटामिन सी लाइक आंवला एंड ऑल। ठीक है, लेमन इनटेक डेली। ऊपर वाली पोनी को ऊपर उठाकर और नीचे वाली पोनी में उंगली से लूप बनाइए और फिर पहले वाले उस लूप में से निकाल दीजिए। इन्हें अच्छे से खींचकर टाइट पोनी बनाए रखिए। तो चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, हर खातून की एक फेवरेट सेलिब्रिटी होती है, वो उन्हीं की तरह दिखाई देना चाहती हैं, वैसी हेयर स्टाइल चाहती हैं, वैसी कपड़े चाहती हैं, इवन वो चाहती हैं उनका मेकअप भी वैसे ही हो। तो आज का जो हमारा ये सेगमेंट है ये आपके लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि हम लेकर कर आए हैं आपके लिए आपकी पसंदीदा सेलिब्रिटी का पूरा स्टाइल। तो वो क्या है, चलिए दिखाते हैं हमारे इस सेगमेंट में। ख़वातीन सिनेमा के जगमगाते पर्दे पर चमकने वाले कुछ सितारे अपनी अदाकारी के साथ दिलों में उतर जाते हैं, तो कुछ अपनी अदाकारी के साथ साथ अपने फैशन और स्टाइल की वजह से दिलों पर हुकूमत करते हैं। सेलेब स्टाइल चेक में आज हम आपके रूबरू लेकर आए हैं आज के दौर की सबसे स्टाइलिश अदाकारा। ख़वातीन फैशन की दुनिया में आला मकाम रखने वाली ये अदाकारा है सोनम कपूर। सोनम को फैशन आइकन कहना गलत ना होगा। उनका स्टाइल, बोलती आंखें और खुद एतमादी सब जबरदस्त है। जब से सोनम ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से फैशन को नई ऊंचाइयां दस्तयाब हो गई हैं। बॉलीवुड में सोनम कपूर वाहिद अदाकारा है जो हमेशा स्टाइलिश अंदाज में नजर आती हैं। बेहद स्टाइलिश शख्सियत होने की वजह से वे सबकी नजरों का मरकज रहती हैं। इसी से वाबस्ता सोनम का कहना है कि बॉलीवुड की तमाम अदाकाराएं उन्हें हमेशा स्टाइलिश रहने की रवायत शुरू करने की मुजरिम मानती हैं। प्रेम रतन धन पायो जैसी कामयाब फिल्मों की अदाकारा सोनम कपूर के मुताबिक तमाम बड़ी अदाकारा उन्हें इल्जाम देती हैं ओवर स्टाइलिश होने का। सोनम के मुताबिक एक बेहद मशहूर अदाकारा ने उनसे कहा कि सोनम, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें पता है कि अब मुझे अपने स्टाइलिस्ट को कितनी ज्यादा रकम देनी पड़ रही है। सोनम का कहना था कि मैं सोच रही थी कि मैं अपने स्टाइलिस्ट को पैसे तो दे ही नहीं रही थी। दरअसल सोनम की स्टाइलिस्ट उनकी बहन है और ज्यादातर स्टाइल के मामले में वो खुद ही तय कर लेती हैं। सोनम का मानना है कि इंसान को खुद के माकूल होना चाहिए। ख़वातीन बॉलीवुड में सोनम का फैशन सेंस निहायत उम्दा है। उन्हें बखूबी इल्म है कि उनकी शख्सियत के मुताबिक उन पर क्या बेहतर और मुनासिब लगेगा। सोनम को हर तरह की ड्रेस पहनना पसंद है और वो हर डिजाइनर को आजमाती भी हैं। ख़वातीन, पिछले बरस कांस में तो सोनम का जलवा देखने लायक था। सोनम कपूर ने फैशन के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया था। एक बात जो सबको सोनम में पसंद आती है वो ये कि सोनम खुद को माहौल और मौके की नजाकत के मुताबिक तैयार करती हैं। इसी तरह पिछले साल एक फैशन मैगजीन के फोटोशूट के मौके पर सोनम काफी बेबाक नजर आईं। उनका कहना था कि फोटोशूट की ड्रेसेस को वो लिबास नहीं बल्कि पीस ऑफ आर्ट समझती हैं। इसी तरह एक मेल मैगजीन में उन्होंने बिंदास फोटोशूट करा के सबको चौंका दिया। दरअसल सोनम का बिंदास अंदाज उन्हें कुछ सेंसेशनल करने की कवायद करता है। सोनम के स्टाइलिश जलवे साल 2000 में भी रहेंगे बरकरार। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि उनकी स्टाइलिश अदाएं और अंदाज सबको दीवाना बनाती रहेंगी। साथ ही ये भी देखना है कि सोनम नया क्या करती हैं इस साल में। तो देखो ख्वातीन की हमारी नजर में हम पर जो सूट करता है वही दरअसल सबसे ज्यादा स्टाइलिश लगता है हम पर। तो अब सोचना कैसा, आप भी बन जाइए अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी की मानंद बेहद स्टाइलिश। तो ना
नाज़रीन, अब आप अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी की पूरे स्टाइल की जानकारी तो हासिल कर ही चुकी हैं और थोड़ी थोड़ी वैसी नज़र भी आने लगी हैं, तो जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपनी प्यारी प्यारी सेल्फी क्लिक करिए और अपनी नाम और डिटेल्स के साथ हम तक पहुंचाइए हमारे फेसबुक के पेज पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हों। तो नाज़रीन, यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको मिलवाएंगे हमारी कॉस्मेटिक एक्सपर्ट अस्मा जी से, जो कि हमें बताएंगे कि वक्त रहते एजिंग से कैसे निपटा जाए, और साथ ही ये रिवील करेंगे कि आज की हमारी वो लकी सेल्फी क्वीन कौन है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। ठीक है, यूज citrus fruits which contains lots of vitamin C like amla and all. ठीक है, lemon intake daily. वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आप ही का पसंदीदा प्रोग्राम आपकी सहेली। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट का। नाज़रीन, हर खातून की वक्त रहते ही परेशानी रहती है कि उनकी एजिंग प्रॉब्लम उन्हें हो रही है, तो क्या लाइफस्टाइल बदला जाए या अपना खान पान बदला जाए या अपनी स्किन की कुछ जो हम कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं उसे चेंज करा जाए। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी कॉस्मेटिक एक्सपर्ट अस्मा जी। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा जी। अस्मा जी, जैसे कि आज का हमारा जो मौजू है वो एजिंग के हवाले से है, तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि एजिंग क्या होती है, क्या दिक्कतें होती हैं एजिंग को लेकर के। ओके, विद एज के साथ क्या होता है कि हमारा जो कोलेजन की सिंथेसिस बॉडी में जो फैट होता है वो सब डिज़ोल्व होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए फेस सैक करने लगता है, मतलब ये चीज़ जो एरिया होता है वो थोड़ा नीचे आने लगता है, ये डिप्रेशन आने लगते हैं, ये टीयर ट्रफ्स, यहाँ का जो फैट होता है थोड़ा वो नीचे आने लगता है, ये चीज़ प्रोमिनेंट हो जाती है, और पिगमेंटेड स्पॉट्स आने लगते हैं फेस के ऊपर, रिंकलिंग आने लगती है फेस के ऊपर, इसको एजिंग बोलते हैं। अस्मा जी, अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो फेशियल कराती हैं या कुछ स्किन ट्रीटमेंट लेती हैं, तो क्या काफ़ी हद तक ये भी एजिंग को थोड़ा कम करता है? नहीं, व्हाट आई थिंक कि फेशियल नेवर वर्क्स ऑन एजिंग। फेशियल आपका सिर्फ ड्राइनेस, जो नॉर्मल ड्राइनेस होती है फेस के ऊपर, जो डेड स्किन होती है, वो उसको एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं। इट डजंट वर्क ऑन एजिंग। फॉर एजिंग अगर आप प्रिवेंट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक एजिंग को आप डिले कर सकते हैं। सपोज लाइक इफ़ यू टेक एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, इफ़ यू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन एंड यूज अ गुड डाइट, है ना, you take lots of water, ठीक है, you can delay your aging. Aging तो नॉर्मल फिनोमेना है, ये तो आना ही आना है जी। आज नहीं आएगा तो आप लाइक यू कैन डिले इट फॉर 10 years। जी, वो कौन सी एज होती है जिसमें हमको पता चलता है कि हमारी एजिंग स्टार्ट हो रही है? We should take care or maintain your skin up 28 years या 26 to 28 years से आपको एंटी एजिंग्स वगैरह यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज ये आपका इनिशिएशन पॉइंट होता है रिंकलिंग के लिए। रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन की ये होती है कि वो कुछ नहीं करती हैं अपनी एजिंग को लेकर के, और यहाँ तक देखा गया है कि जो अर्ली एज में गर्ल्स को भी एजिंग जो होती है उनके फेस पे नज़र आने लगती है। तो क्या जो नाइट क्रीम होती है ये भी काफ़ी हद तक एजिंग को कम करती है और स्किन को थोड़ा फ्रेश और यंग दिखाती है? दे कैन नॉट मेक इट हेल्दी, बट टेक्सचर एंड ड्राइनेस मेनली ये इम्प्रूव करती है, बिकॉज एजिंग आप रोक सकते हैं। लाइक वी शुड यूज़ क्रीम्स फॉर एजिंग, फॉर एंटी एजिंग, दे शुड कंटेन हाइलोनिक एसिड। ठीक है, नॉर्मली स्किन में होता है, लेकिन अगर एज के साथ वो डिमिनिश कर जाता है। ठीक है, तो हम अगर उनको यूज़ करें, ऐसी क्रीम्स लें जिसमें हाइलोनिक एसिड हो, तो वो आप कुछ हद तक की एजिंग में प्रिवेंट कर सकते हैं। बिसाइड दैट रिंकलिंग के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर, आप लोगों ने बोटॉक्स और फिलर्स का नाम सुना होगा। ठीक है, फिलर्स क्या होते हैं, सपोज एज के साथ आपके ये डिप्रेशंस हो गए, ये जो नेज़ोलेबियल फोल्ड बोलते हैं इसको, ये आपका डिप्रेस हो जाएगा, यहाँ पे प्रोमिनेंट लाइन हो जाएगी, यहाँ पे आपको रिंकल्ड लाइंस मिल जाएंगी, यहाँ पे फोरहेड की लाइंस प्रोमिनेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके लिए आप लोग, यहाँ के लिए आप लोग फिलर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर दीज लाइन वी कैन यूज़ बोटॉक्स। ठीक है, तो ये आपका टेम्परली 6 to 8 months के लिए एजिंग को एकदम रोक देता है। मतलब यू विल हैव दैट सेम फ्लॉलेस स्किन लाइक यू विल बी हैविंग एट, मतलब 10 years बैक, सेम स्किन।
जी अस्मा जी, क्या ये पॉसिबल है कि प्रॉपर डाइट और सन प्रोटेक्शन के जरिए हम काफ़ी हद तक हम एजिंग की प्रॉब्लम से निपट सकते हैं? Like I have told earlier in my talk that we should use sunscreen regularly. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सन डैमेज से ही रिंकलिंग होती है। सन डैमेज जो होता है वो फेस को आपको डैमेज कर देता है, उसी से आपका पिगमेंटेशन होगा, रिंकलिंग होगा। ये कुछ साइंस होते हैं एजिंग के। इनिशियली क्या होता है, आपके फेस से पिगमेंटेशन लाइक हल्के 1-2 स्पॉट्स, ब्राउनिश स्पॉट्स मिलते हैं, फ्रेकल्स बोलते हैं उनको, ये स्टार्ट होना अपीयर कर जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपकी फाइन लाइन्स आना स्टार्ट कर देंगे एंड देन प्रोमिनेंट रिंकलिंग। ठीक है, तो यूज़ सनस्क्रीन टॉपिकली आपको लगाना है। बिसाइड दैट यू हैव टू यूज फिजिकल सनस्क्रीन, लाइक यूज अम्ब्रेला, कवर योर फेस, डोंट कवर योर फेस विथ कॉटन क्लॉथ, बिकॉज कॉटन क्लॉथ जो होता है जनरली इसके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत दूर दूर विवन होते हैं। तो अगर आप फेस कॉटन से कवर करते हैं तो यूवी रेस पास कर जाती हैं स्किन में। तो ट्राई टू अवॉइड कॉटन फॉर कवरिंग योर फेस। यूज लाइक इन समर्स वी जनरली यूज कॉटन टू वेयर, that is good for your skin, but to cover your face, like to protect your face from sun, you don't have to use cotton. Okay, use any other thick material. हाँ, ठीक है। उसके बाद अम्ब्रेला आपको यूज करना है, सनस्क्रीन लगाना है। यानी कि जो सन रेज का ये इफेक्ट है, ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, काफी खसारे में स्किन को ला सकता है जी। मेजर रोल जो रिंकलिंग का है वो सन रेज के थ्रू है। ठीक है। सेकेंड इज लाइक फ्री रेडिकल्स। ठीक है, एज के साथ क्या होता है कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये ऐसे ही बनते हैं कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। ठीक है, हम हेल्दी डाइट नहीं लेते। ठीक है, वी यूज लॉट्स ऑफ पिज्ज़ाज एंड बर्गर्स, थिंग इज देयर, तो वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स विद एज। टेक लॉट्स ऑफ वाटर, फ्रूट इनटेक। ठीक है, इट विल डेफिनेटली डिले योर एजिंग। फ्रूट में कोई ऐसा भी फ्रूट है जिसे जैसे कॉम्बिनेशन फ्रूट्स होते हैं, उनको खाने से काफी हद तक हम निपट सकते हैं एजिंग प्रॉब्लम से? What I suggest कि you can have apple regularly. ठीक है, use citrus fruits which contains lots of vitamin C like amla and all. ठीक है, lemon intake daily. One lemon you have to use. फ्रूट का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बताइए जिसको हम अपनी ग़िज़ा में शामिल करके काफ़ी हद तक अपनी एजिंग की प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल चेंज कर दें, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने हेल्थ को, अपने स्किन को, डेफिनेटली एवरीथिंग को। वी कैन यूज लॉट्स ऑफ ग्रीन टी इंस्टेड ऑफ टी, इट वर्क्स। हमें ये बताइए कि वो एजिंग से जुड़ी कौन से ऐसी हम ट्रीटमेंट लें कि हमें असर साफ नज़र आए? आई हैव जस्ट सेड कि हम लोग बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिलर्स, वी कैन यूज़ फिलर्स। ये बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, दैट देयर आर मेनी स्किन ट्रीटमेंट्स कॉल्ड रिजूव एंड ऑल, स्किन रिजुनेशन, थ्रेड लिफ्ट इज देयर। ठीक है, दीज थिंग्स विल लाइक इम्प्रूव योर टेक्सचर, मेक योर स्किन टाइट एंड हेल्दी। जी, इसे कराने से पहले ये ऑथेंटिसिटी जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किस एज में ले रहे हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। These treatments are what I'm talking about, Botox and fillers. These are generally for old age only. Okay, like 35 से starting होती है and then later. बहुत नहीं, आप 55-60 तक unless your skin is unhealthy, आप इनको ले सकते हैं। कोई रिएक्शन नहीं अगर आपकी स्किन में नॉर्मल है तो कैन यू यूज दीज प्रोडक्ट्स। ये अगर हम बात करें आजकल के वक्तों की, तो माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट आप हर फील्ड में नज़र आ रहे हैं, तो हम कैसे जाने कि हमारे स्किन के लिए कौन सा एक्सपर्ट हमारे लिए सही साबित होगा? हाँ, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, लाइक बट व्हाट आई थिंक कि टुडे many people are aware of everything. They know that we have to go to dermatologist. They know they have to go to a specialist only. These treatments are not meant for parlors. ठीक है, just see the degree and all. ठीक है, and then go. तो अस्मा जी, आज हमने एक बहुत ही अच्छे मौजू पे बात करी एजिंग को लेकर के, और आपने इतनी उम्दा जानकारी दी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप भी नज़र आना चाहती हैं टीवी पे और होना चाहती हैं फेमस, तो जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपनी प्यारी प्यारी सेल्फीज़ को क्लिक करिए और अपने नाम और डिटेल्स के साथ हमारे फेसबुक तक हम तक पहुँचाइए, या आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हों। तो नाज़रीन, यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको देंगे एक ट्रेंडी सा हेयर डू, और साथ ही ये भी रिवील करेंगे कि आज की वो हमारी लकी सेल्फी क्वीन कौन है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी बेहद खास पेशकश आपकी सहेली में। ऊपर वाली पोनी को ऊपर उठाकर और नीचे वाली पोनी में उंगली से लूप बनाइए और फिर पहले वाले उस लूप में से निकाल दीजिए। इन्हें अच्छे से खींचकर टाइट पोनी बनाए रखिए।
तो चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जहां आज हम आपको देने वाले हैं एक नायाब सा ट्रेंडी सा हेयर डू जो कि आपकी शख्सियत में 4 चांद लगा देगा। तो वो क्या है, चलिए दिखाते हैं हमारे इस सेगमेंट में। ख्वातीन अक्सर मौके और वक्त की नज़ाकत की वजह से हमें ऐसी हेयर स्टाइल्स का इंतखाब करना पड़ता है जो आसानी से और कम वक्त के भीतर तैयार हो जाएं। आज इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद आसान लेकिन बेहद खूबसूरत पोनीटेल्स। ख्वातीन पोनीटेल्स में पहली स्टाइल के लिए आप सामने के हिस्से के 2 सेक्शन छोड़ दीजिए और बाकी के बचे हुए बालों को खींच करके पोनी बना लीजिए। इसके बाद खुले हुए एक सेक्शन को लट की मानंद बंधी हुई एक लट के भीतर से निकाल के पोनी के चारों तरफ रैप करके पोनी की एक लट के साथ हेयर इलास्टिक से बांध दीजिए। ख्वातीन बिल्कुल इसी तरीके से अब दाएं हिस्से की लट को बंधे हुए बालों में से ओपनिंग करके उसके भीतर से निकाल के पोनी से रैप कीजिए। अब इसके साथ पोनी की एक लट को मिलाकर दोनों को हेयर इलास्टिक से फिक्स कर दीजिए। ख्वातीन अब आप अपने पूरे बालों पर उम्दा हेयर स्प्रे कर लीजिए। इसके साथ आपको दस्तयाब होती है स्टाइलिश हेयर स्टाइल। ख्वातीन अब आजमाइए पोनी की दूसरी शानदार स्टाइल। इसके लिए सामने के हिस्से से 2 अलग अलग सेक्शंस को लेकर पीछे आपस में एक हेयर इलास्टिक की मदद से बांध लीजिए। इस पोनी को बनाने के बाद दोनों साइड से एक एक सेक्शन लेकर उन्हें हेयर इलास्टिक से आपस में अच्छे से बांधकर एक और पोनी बना लीजिए। इसके बाद ऊपर वाली पोनी को ऊपर उठाकर और नीचे वाली पोनी में उंगली से लूप बनाइए और फिर पहले वाले उस लूप में से निकाल दीजिए। इन्हें अच्छे से खींचकर टाइट पोनी बनाए रखिए। इसके नीचे के बाकी सभी बालों को हेयर इलास्टिक लगाकर लो पोनी बना लीजिए। अब इस पोनी में से एक लट निकालकर उसे इलास्टिक पर रैप करके दूसरी लट के साथ इलास्टिक से बांध दीजिए। इस तरीके से ख्वातीन बेहद शानदार पोनी आपको दस्तयाब हो जाती है। तो देखा ख्वातीन आपने कि कितनी आसानी और कितने कम वक्त में आप अपने बालों को दे सकती हैं बेहद खूबसूरत स्टाइल्स। अब इंतखाब कीजिए इन पोनी हेयर स्टाइल्स को और जगाइए शानदार लुक अपनी जुल्फों में। तो नाज़रीन, इस नायाब से हेयरडू के बाद स्टाइलिश तो नज़र ही आ रही हैं आप। तो जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपनी प्यारी प्यारी सेल्फी क्लिक करिए। अपनी नाम और डिटेल के साथ हम तक पहुंचाइए हमारी फेसबुक के पेज पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हो। आज की वो हमारी लकी सेल्फी क्वीन कौन है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करने का वक्त हो गया है। मुझे और मेरी सारी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, कॉन्फिडेंट रहिए, हेल्दी और फिट रहिए। अल्लाह हाफिज़।